साधु सुंदर सिंह एक दिन दुआ कर रहे थे। जानते हैं उन्होंने क्या दुआ की? उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तू मुझ पर यह दया करेगा कि जहां जहां से तू अपने बेटे को ले गया है, तू मुझे वहां वहां से ले जा। जब मैंने उसकी प्रार्थना पढ़ी, मैंने कहा, प्रभु, मैं 17 साल से प्रभु में हूं, मैं 17 ईयर से तुझे फॉलो कर रहा हूं। मैंने कभी ये दुआएं नहीं सुनी थी कि तू मुझे उन रास्तों से ले जा जहां से तू अपने साधु सुंदर सिंह का माइंड कितना रिन्यू हो चुका था। आपको पता है, वो सफरिंग को ब्लेसिंग देखता था। सोचो उस संत का मन कितना नया हो गया था कि वो यीशु की जिंदगी को जान के खुदा से कहता है, क्या तू मुझे मौका देगा एक बार उन रास्तों से गुजरने का जिन रास्तों से तू अपने बेटे को ले गया था। ओ प्रभु, मेरी दुआ है आज हमें ये पैशन आए। क्या सूखी सूखी जिंदगी जीते हैं आप? अरे कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे जहां पर दुआ करने में स्ट्रगल, बाइबल पढ़ने में स्ट्रगल, चर्च आने में स्ट्रगल? कब आप उस जीवन का अनुभव करेंगे जिसके विषय में कहा यीशु ने, उनके अंदर से जीवन की जिंदगी के जल की नदियां बहेंगी? और वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है, यस, भेदों का परमेश्वर प्रकट करता ऊपर रहता है। अगले दिन उसे सब कुछ बता दिया। जब राजा ने ये सब बातें देखी कि ये लड़का इतनी महान बुद्धि और समझ रखता है, जानते हो राजा ने उससे क्या कहा? सुन, आज के बाद सब कुछ तू करेगा। यूसुफ ने उसे बता दिया, आने वाले 7 साल भरपूरी के 7 साल हैं, उसके बाद 7 साल अकाल के 7 साल हैं। अब भरपूरी में इतना समेट ले ताकि जब अकाल आए तो हम उसमें खा सकें। जब उस लड़के की विजडम, अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर अनुग्रह देखा गया, फिरौन बादशाह ने कहा, कोई और नहीं, यू विल मैनेज ब्रदर, तू ही सब कुछ ठीक करेगा। और बाइबल बताती है, वह लड़का जो मार खा के, बेचकर, हर जगह से दर दर की ठोकरें खा के एक जगह पे बैठा हुआ था, अचानक बाइबल बताती है वो एक जगह का सेकंड वर्ल्ड रूलर बन गया। आप जानते हो यूसुफ का अंत कैसे हुआ था? जानना चाहते हैं? बाइबल बताती है वो रथों पे बैठता था और उसके 2 लोग उसके आगे आगे चल के ऐसे अपने हाथ में माइक लेके बोलते थे, देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है, देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है। बाइबल बताती है उसके आगे आगे नारे लगते थे। जब वो अपने चैरिट्स पे निकलता था, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, जो बात मुझे समझानी है वो बात अभी आ रही है। मुझे बताइए, भाइयों ने मारा, उसने विरोध नहीं किया। लड़की ने उसके ऊपर व्यभिचार का केस लगा दिया, उसने विरोध नहीं किया। 13 साल तक वो जेल में था। एक व्यक्ति को विनती करने के लिए कहा गया, उसने ध्यान नहीं दिया। मुझे एक बात बताइए, इन सारी बातों को सहने के बाद उसे प्रतिफल क्या मिला? जानते हो, उसके 13 साल का प्रतिफल एक दिन में आया। एक दिन जब वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ, उसके ऊपर ग्रेस आया और उसने परमेश्वर के द्वारा उस विजन का अर्थ समझा। आप जानते हैं, कलाम पाक कहता है 13 साल की आज्ञा पालन का जो प्रतिफल था वो एक दिन में आया। एक ही दिन में खुदा ने उसकी टेबल्स अपसाइड डाउन कर दी। 13 साल में कैदी राजा बन गया। जानते हो ये स्टोरी क्या है? आज भी हम में से हर व्यक्ति यहां पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके बैठा है। लोग सताते हैं, गालियां देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, आप चुप करके बैठे रहते हो। आपको पता है ये आपकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल एक ही दिन में मिलने वाला है। और जानते हो वो दिन कौन सा है? बहुत जल्द वो बादलों पे आएगा और उठा ले जाएगा हमें। उसकी 13 साल की आज्ञा पालन का नतीजा एक दिन में आया। 13 साल वो सहता रहा, चुप करता रहा, शांत बैठा हुआ था।
क्या वो जानता था एक दिन मैं राजा के सामने खड़ा हो जाऊंगा, वहां पर राजा मेरे ऊपर फेवर करेगा, मुझे बुद्धि मिलेगी, मुझे दर्शन का अर्थ मिलेगा, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। एक ही दिन के अंदर 13 साल की सफरिंग का एक ही दिन में रिजल्ट आया। आपको क्या लगता है, हम जो यहां पर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन करते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, याद रखिए ये एक मात्र कहानी है बाइबल की। There's only one story in the whole Bible जिसमें बताया जाता है 13 साल सहने का फल एक दिन में आया था। आप जानना चाहते? और कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्ष्या की। कुलपति मतलब याकूब के बेटे। उन्होंने उससे जलन की और मिस्र देश जाने वालों के हाथ में बेच दिया। अब ये उसको बेच दिया गया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। अब देखिए आगे क्या लिखा है 10 में, और उसके परमेश्वर ने, मतलब 9 वापस लगाओ, वो ज्वाइंट है, 9 लगाओ फिर से। ये देखिए, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। अब देखिए परमेश्वर उसके साथ रह के उसने किया क्या उसके साथ? 10, और परमेश्वर ने उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। और उसने, अब मुझे बताइए, ये अनुग्रह और बुद्धि ये कब आई? जब वो उसके सामने खड़ा था और उसे मिस्र पर अपने सारे घराने पर राज्य पाल ठहराया। 13 साल वो विश्वास होकर बना रहा और एक ही दिन में सारा प्रतिफल मिल गया। वो किंग के सामने खड़ा हुआ, किंग के सामने उसके ऊपर विजडम आई, अंडरस्टैंडिंग आई, अनुग्रह आया, बुद्धि आई। ये किसने दिया उसे? खुदा ने। और एक ही दिन में वो लड़का जो जेल से निकला था राज्यपाल बना। आप जानते हैं एक भी आज्ञा पालन जो परमेश्वर के प्रति आपने किया है वेस्ट नहीं जाने वाला। हर आज्ञा पालन का प्रतिफल आएगा। और जानते हो प्रतिफल क्या होगा? जैसे ये बिल्कुल ये राजा फिरौन और बिल्कुल उसके साइड में बैठ के उसके हिसाब किताब को संभालता था, एक दिन हम उसके बाजू में यीशु मसीह, और एक दिन हम भी उसके बाजू में बैठ के राज करेंगे। जस्ट लास्ट वन थिंग, पहला राज्य किसका था? आदम का। उसके बाद राज्य किसका आया? इज़राइल के लोगों का। उसके बाद राज्य किसका आया? राजाओं का। उसके बाद राज्य किसका आया? नबियों का। उसके बाद राज्य किसका आया? यीशु मसीह का। उसके बाद राज्य किसका चल रहा है? पवित्र आत्मा का। आप जानते हो इसके बाद एक अंतिम किंगडम आने वाला है और वो किंगडम कभी खत्म नहीं होगा। और जानते हो वो राज्य किनका है? विश्वास योग्य लोगों का। उसके बाद कोई किंगडम नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया, जो जय पाए वो मेरे सिंहासन पर आ बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर आ बैठा हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसुफ की तरह विश्वास योग्यता में जिंदगी जी रहे हैं?